हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और डेली की तरह मैं खड़ी हो गई 5 बजे। देखिए मौसम बिल्कुल क्लियर है, धुंध वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद में मैं चल देती हूँ फटाफट चाय बनाने के लिए नीचे। और उसके बाद जाती हूँ तो पतीला में हमेशा ज़्यादातर दिन कि जब से सर्दी शुरू हुई ना तब से पतीला बाहर रखती हूँ। उसका कारण क्या है कि गुन्नू रात को गर्म पानी करती है तो वो पतीला मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ। उसी में मैं चाय को चढ़ा दिया है। फिर बाबा जी की धोक लगा ली है और उठा लिया है मैंने लोटा और फिर मैं चल देती हूँ। देखिए पानी आज भी नहीं आया। पानी कल लेट आया था, परसों तो बिल्कुल भी नहीं आया था। और आज देखते हैं आता है या नहीं आता है। फ़िलहाल नहीं आया हुआ है। नहीं तो मतलब 2 दिन पहले पानी टाइम के ऊपर डेली आ जाता था। पानी 2 दिन से प्रॉब्लम कर रहा है। 1 दिन तो आया ही नहीं और कल बहुत ज़्यादा लेट आया। आज देखते हैं कितने बजे आता है। फ़िलहाल नहीं आया हुआ है। और फिर मैं टंकी में से लोटे को भर लेती हूँ। फिर मैं चल देती हूँ कोले सिलाने के लिए, जो कि मैं सुबह और शाम सिलाती हूँ। मैंने कोले सिला दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ और गेट को कर दिया है मैंने बंद। अंदर वाली कुंडी को बंद कर देती हूँ और फिर आती हूँ तब तक मेरी चाय उबल जाती है और फिर मैं डाल देती हूँ चाय में दूध। देखिए दूध डाल दिया। उसके बाद में चाय में दूध डालने के बाद में जो चाय उबलती है तब तक मैं सारे के सारे बर्तन जो रात को साफ़ करती हूँ सारे के सारे जचा देती हूँ। लग गई हूँ मैं अपने काम के ऊपर और चाय उबल रही है और मैं गैस को मंदा कर देती हूँ, क्योंकि बार बार आऊँ जाऊँगी ना तो क्या है उसका निकलने का डर रहता है कि वो गैस के ऊपर निकल जाएगी, तो मैं मंदा कर देती हूँ। और सारे बर्तन जचाऊँगी तब तक वो बिल्कुल सही बन जाती है। इस टाइम के ऊपर मैं चाय पी कर आ चुकी हूँ और अब मैं लग गई हूँ पानी गर्म करने के लिए। आज संडे है तो पानी मैं मेरे लिए गर्म कर रही हूँ। पानी लगभग इसी टाइम के ऊपर ही गर्म करते हैं, क्योंकि पानी गर्म करने का काम ख़त्म हो जाता है तो काम फटाफट हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर सामान फैला रहता है और फिर वो सारी जगह राख के पैर जाते रहते हैं, तो वो फिर मेरे को दोबारा फिर पोछा करना पड़ता है। तो पहले नहाने धोने का काम कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ से धोने का कर लेते हैं, ताकि कोई चिंता की बात ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। और सुबह उठते ही चाय पानी पीने के बाद मैं पानी गर्म करने लग गई हूँ। और ये देखिए फ़िलहाल आज मैं मेरा पानी गर्म करूँगी। तो मैंने आग जला दी है इसके अंदर, मशीन के अंदर। इसमें लकड़ियाँ डालते रहते हैं और लकड़ियों जलाने से इसमें पानी गर्म होता रहता है। एक साइड से ठंडा डालते हैं, दूसरी साइड से गर्म डल जाता है, निकलता रहता है। मेरा पानी गर्म हो चुका है और मैंने निकाल दिया मेरा पानी। और आज मैं नहाऊँगी और सर भी धोऊँगी, क्योंकि संडे और मंडे ज़्यादातर या तो मैं संडे को सर धोती हूँ या मंडे को धोती हूँ। सप्ताह में 1 बार। और गर्मियों में 2 बार हो जाता है, सर्दियों में तो सिर्फ 1 ही बार होता है। और फिर नहाने धोने के बाद में फिर मैं लग गई हूँ अपने झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू लगाने का काम मैंने ऊपर से शुरू कर दिया है, क्योंकि संडे है तो सारे के सारे सब के सब सो रहे हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम के ऊपर। बिल्ली अपने बच्चे को ढूंढती हुई आज भी घूम रही, पूरी रात से। 14 तारीख का पूरा दिन रात गया, 15 का गया, 16 का गया और आज का देखिए कितने बेचारी परेशान है। आते हैं ना तभी बस यही होता है कि उसका बच्चा उसको मिल जाएगा। लेकिन इंसान को तो चलो मोल्स के बता दे इसको कैसे, और इन पशु की इमोशन को कैसे शेयर करे समझ में नहीं आता है। लेकिन वो बेचारी बोलती रहती है। वो आती है ना तब रोटी तो उसको दे देते हैं, कि जब उसके बच्चा था तब भी हम देते थे और अब भी देते हैं। खा लेती है वो। ये कहेंगे पूरा खा लेती है, पेट कम रहता है। वो पेट भरता है या नहीं पता नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, जब भी वो आती है हम उसको रोटी दे देते हैं, वो थोड़ा बहुत खाती है और फिर वो चली जाती है आवाज़ देती हुई कि उसका बच्चा उसके पीछे आ जाएगा। लेकिन वो जो बेचारा है ही नहीं तो कहाँ से पीछे आ जाएगा। कोई भी भगवान ऐसा कभी कभी करता है तो थोड़ी तकलीफ भी होती है। इस टाइम के ऊपर मेरी ऊपर की सफाई कंप्लीट हो गई है। देखिए पूरी की पूरी मैं नहा चुकी हूँ और सफाई पूरी कंप्लीट कर दी है। और अब है दोबारा की चाय बनाने का टाइम। उससे पहले मैं बाबा जी को नहलाऊंगी और उसके बाद में मैं चाय बना कर लेकर आऊँगी और फिर करूँगी मैं अपनी ज्योत बत्ती, क्योंकि जब तक चाय बिल्कुल पीने लायक हो जाएगी मेरी। और ये देखिए तुलसी मैया को मैंने अंदर रख रखा है, इस कमरे के अंदर। और ये देखिए सारे कमरों की सफाई कंप्लीट हो गई है, सब कुछ साफ़ कर दिया है मैंने। और ये देखिए यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अब मैं नहलाने लग गई हूँ मेरे बाबा जी को नहला दिया और कपड़े भी चेंज कर दिए। कपड़े मैं डेली चेंज करती हूँ। स्वेटर वगैरह 2 दिन भी हो जाते हैं, 3 दिन भी हो जाते हैं, तब मैं चेंज करती हूँ। बाबा जी की डेली नहीं करती हूँ। हाँ, नीचे के डेली चेंज करती हूँ, स्वेटर चेंज नहीं करती। स्वेटर 2 दिन भी पहना देती हूँ, 3 दिन भी पहना देती हूँ। फिर मैं लग गई हूँ अपनी ज्योत बत्ती के अंदर बाबा जी की। यहाँ पर मैंने इष्ट देवता को स्थापित कर रखा, शिवलिंग को, क्योंकि शिवलिंग को मंदिर में रखने से कहते हैं कि रखा नहीं जाता है। जो सार्वजनिक मंदिर होते हैं उनके अंदर रखा जाता है, जो घर के मंदिर होते हैं उनके अंदर नहीं रखा जाता है। तो मैंने उनको गमले के अंदर रख रखा है और उनकी मैं यहाँ पर डेली पूजा करती हूँ। उसके बाद में मैं तुलसी मैया में जल देती हूँ। चेष्टा
बाबू कमरे के अंदर है और वो अपने बाबूजी के साथ में खेल रही है। और आज वो पूजा करने के लिए नहीं आई है। मैंने कहा जा बाबूजी, चेष्टा नहीं, मतलब चेष्टा नहीं आएगी तो आज वो नहीं आई है। मतलब उसकी मर्जी होती है तो ही आती है। मैं ये कहूँ कि मेरे बुलाने से आ जाती है, नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं मतलब उनको ये नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, तो मतलब उसके जो मन में आता है वो बोल देती है। आना होता है तो आ जाती है, नहीं तो उससे साफ मना कर देती है कि नहीं। और देखिए यहाँ से मेरे घर की पूर्व दिशा पड़ती है, तो मैंने बाबू जी को दे दिया है जल, मतलब सूर्य देवता को। और उसके बाद में मैं बाबू जी को चाय दूँगी, क्योंकि नैला तो बाबू जी को दिया था। चाय के साथ में मैंने बाबू जी को दे दिया है बिस्किट। मतलब बाबू जी को जो भोग लगता है वो खाना मैं खा लेती हूँ लगभग। हाँ, फास्ट फूड मेरे बच्चे खाते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें मतलब भोग में लगाई जाती है वो सारी की सारी मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद में मैं लग गई अपनी सफाई के अंदर। मतलब आप सोचते हो कि सफाई तो पूरी कंप्लीट कर दी थी, लेकिन सफाई पूरी कंप्लीट कर दी थी, लेकिन जो बेड वगैरह है ये ठीक करने रह गए थे, क्योंकि इनके ऊपर मतलब एक के ऊपर गुन्नू के पापा सो रहे थे और एक पर चेष्टा बाबू सो रहा था, मतलब दोनों सो रहे थे। तो अब मैं कर रही हूँ बिस्तर ठीक। मतलब झाड़ू पोछा तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बिस्तर ठीक नहीं हुआ है, तो मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ। और मेरा लाडू चारपाई के ऊपर बैठे बैठे मतलब मांग रहा है, क्या मांग रहा है, टॉफ़ी, कि चेष्टा बाबू को टॉफ़ी दे दो। 2 दिन से तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होती दिख रही है, क्योंकि मतलब जब भी मतलब आवाज़ देते हैं तो बहुत देखिए कितनी बुरी तरह खांसी आने लग जाती है, मतलब सहन नहीं होती है, कंटिन्यू बोला नहीं जाता। मतलब आप आपको सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है, मतलब अस्थमा चढ़ जाता है तो मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और कंटिन्यू मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मतलब यदि मैं कहूँ कि परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनका नाम कंटिन्यू बोल सको, तो मैं अस्थमा के अंदर नहीं बोल सकती। मतलब तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, और 2 दिन से तो कुछ ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्या कारण है। मतलब ठीक रहती है ना तबीयत, ये हो जाता है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन ख़राब हो जाती है तो मेरे दिमाग में बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर उठता है कि मतलब काम कैसे होगा, कौन करेगा, और बस ही मतलब काम की चिंता होती है और किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है मुझे। पानी सबका गर्म हो चुका है और अब मैं यहाँ से साफ़ करना शुरू कर दिया। पानी अभी तक नहीं आया है, मतलब गर्म पानी हो चुका है सबका, लेकिन ताज़ा जो पानी आता है वो अभी तक नहीं आया है। मतलब कल आया था, कल इस टाइम के ऊपर आ चुका था, आज बिल्कुल भी नहीं आया है। आगे का देखते हैं आते हैं नहीं आते, लेकिन इतने बजे तक नहीं आया है, मतलब 2 या ढाई बजे तक आ गया तो ठीक, नहीं तो उसके बाद में तो पानी आने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि पानी फिर अगले दिन ही आएगा। क्योंकि देखिए 12 से ऊपर एक से 2 मतलब 2 घंटे ऊपर हो गए, मतलब 12 से ऊपर हो जाता है तो बहुत ही कम छोड़ता है वो पानी। और ये देखिए मैंने अब झाड़ू लगाकर मैं यहाँ से धोना शुरू कर दिया है, और मेरी पूरी सफाई देखिए काफ़ी देर के बाद में कंप्लीट हो जाती है। अभी मेरे से कंटिन्यू नहीं बोला जा रहा है, मतलब बार बार रुक रुक कर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि तभी सांस चढ़ जाते हैं। मतलब कंटिन्यू जैसे यदि मतलब कंटिन्यू लग नहीं बोला जाता, बहुत कोशिश करती तो भी नहीं हो पाता है। और ये देखिए पूरी सफाई कंप्लीट कर दी है, और देखिए पंखा मैंने चला रखा है ताकि मतलब पोछा सूख जाए। और देखिए पूरी कंप्लीट बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़। फिर आ जाती हूँ मैं खाना खाने के लिए, मैं और बाबा जी को खाने में दिया है मैंने लड्डू, गज्जक, रोटी, अचार और लस्सी, मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने खाई हैं, तो इतनी चीज़ें बाबा जी को दे दी हैं। और ये देखिए, और मेरे साथ में भी मैं चेष्टा बाबू को खाना खिला देती हूँ। एक बार तो खिला दिया था, एक बार और खिला दिए। और फिर करती हूँ मैं प्रेस। कपड़े मैंने आज सिर्फ गुन्नू के स्कूल के धोए हैं, क्योंकि कल मैं चलाऊँगी मशीन, तो जितने भी मोटे चादर वगैरह और जो स्वेटर वगैरह, कोट वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें कल धुप जाएंगी। तो आज सिर्फ गुन्नू के स्कूल के कपड़े धोए हैं। और मतलब क्या कारण है, दूसरा कारण है पानी की, मतलब आज पानी भी नहीं आया। देखते हैं कल पानी आ गया तो मतलब मशीन के अंदर डलकर काम हो जाएगा। मतलब कल की कल देखते हैं, क्योंकि वो मैं कल आपको कल की दिखाऊंगी। क्योंकि मेरा कोई भी चीज़ है ना प्री प्लान नहीं होता है, कि मैंने प्लान कर रखा है और उसके अनुसार होता है। यहाँ पर है ना गुन्नू की अपनी प्रॉब्लम लेकर आई हुई है कि मम्मा जी इसके बारे में बता दो। तो मेरे को मतलब जो इसने सब्जेक्ट ले रखे है उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसने जो सब्जेक्ट ले रखा है उसकी नॉलेज नहीं है मुझे। तो मैं कह देती बेटा जी मुझे नहीं पता है। हाँ, मैं उसकी हिंदी बता सकती हूँ कि हाँ इसको सरल शब्दों में कैसे बोल सकते हैं, बस ये उससे ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मुझे पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और ये देखिए मेरा ये है मोटा चिम्मू जी, मतलब जो कि बहुत मतलब परिवार की जान भी कह सकते हैं, बहुत प्यारा है, लेकिन ये डरता बहुत ही ज़्यादा डरता है। देखिए मैं गेट के आगे खड़ी, फिर भी बेचारे को ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं क्या करूँगी। और ये देखिए आगे से फिर चेष्टा बाबू आती हुई दिख जाती है, और फिर वो भाग जाता है। और ये है बाहर, मतलब ये है जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उसका बच्चा है, मतलब इसके साथ का एक बच्चा मर चुका है। मतलब ये जो मतलब जहाँ से मैं लकड़ियाँ लेकर आई हूँ वहाँ पर मैंने उसको देखा था मरे हुए, फिर उसको दबा दिया।
और मतलब सिर्फ ये एक ही रह गया, एक मर चुका है और ये स्ट्रीट डॉग है। और फिर मैं लाडू जी देखिए कह रहा है कि मम्मा जी चिम्मू क्या करने आया था। तो मैंने कहा बाबा जी बेटा चिम्मू यहाँ पर सुसु करके गया हुआ। तो वो चीज़ है ना चिम्मू का सुसु देख रही कि कहाँ पर किया है। तो मतलब बार बार देखिए बिल्कुल पास जाके देख रही कि कहाँ पर है। फिर मैंने उसको बताया बेटा वो टेबल के ऊपर करके गया है। तो उसने देखा कि टेबल के ऊपर करके गया है कि मम्मा यहाँ पर किया है उसने सुसु। और चिम्मू की करेंगे पिटाई, मतलब ऐसे करके वो चल देती है कि चिम्मू आजा तेरी पिटाई करेंगे। ये है टाइम रात का और मेरा बाबूजी ने बनाई है कागज़ की रोटी। देखिए कितनी सारी रोटी बना ली है। और फिर कहती है मम्मा जी खा लो। बताओ कागज़ की रोटी कौन खाता है। मतलब वो बार बार मुँह के अंदर लेती है कागज़ को निकाल देती है कि मतलब मम्मा जी आ जाओ खाना खा लो। और मतलब मेरी बना दी है, पापा जी की बना दी है, गुन्नू की बना दी है। मतलब ऐसे करके वो नाम बताते रहते कि बाबा जी की बना दी है, सबकी बना दी है, आ जाओ मम्मा जी खा लो। मतलब फिर मैं कहती नहीं बेटा जी आप खा लो। और ऐसे करके वो काफ़ी देर तक उन कागज़ के साथ में खेलती रहती। मतलब आज उसने कागज़ की रोटी बना दी है, एक दिन पहले उसने मिट्टी की रोटी बनाई थी। मतलब बच्चे ऐसे ही खेलते रहते हैं। लेकिन मतलब हाँ ये बड़ी हो जाएगी तो ये मोमेंट फिर कभी भी नहीं आएंगे। तो ये एक मेमोरी के रूप में है कि हाँ मेरा बाबूजी ने कागज़ की रोटी बनाई थी और देखिए कागज़ की रोटी खा भी ली उसने। और मतलब उसने सब्ज़ी भी बना दी है, मतलब आलू कह रही है, मतलब आलू मतलब सब्ज़ी की सब्ज़ी भी बना दी है, रोटी भी बना दी है कि आ जाओ खा लो, आप यहाँ पर बैठकर खा लो। ऐसे बार बार बोले जा रही है। और उसके बाद में मैं फिर बाबा जी को भोग लगा देती हूँ। और फिर वो भी अपने जो कागज़ की रोटी बनाई है उसका भोग बाबा जी को लगाती। मैं कहती बेटा जी रहने दो, लेकिन बच्ची है, बच्ची नहीं मानती। और शाम के खाने के अंदर है, मतलब रात के खाने में बाबा जी के गज्जक मतलब गाजर का अचार, रोटी और दूध, मतलब जो भी चीज़ें मैं खाती हूँ वही मैं बाबा जी को दे देती हूँ। तो बाबा जी को दे दिया है और मेरा लाडू जी देखिए अपने कागज़ की रोटी को दे रहा है कि बाबा जी लो खा लो। और फिर वो मेरी प्लेट के अंदर रख देती है कि ले मम्मा आप खा लेना, रख दिया। उसके बाद में मैं बाबा जी को सुला देती हूँ और मेरा लाडू अभी तक नहीं सो रहा है, वो अपने आप मतलब फ़ोन के साथ में खेल रहा है, मतलब फ़ोन के अंदर गेम को खेल रहा है।